बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र में एक बच्ची का ट्रेन की चपेट में आने से हाथ और पैर कट गया। ये हादसा हो सकता था, लेकिन नहीं, ये अंजाम दी गई एक वारदात है जिसकी तस्दीक रो रो कर वो पिता कर रहा है, जिसके सामने उसकी 16 साल की बेटी पट्टियों में लिपटी पड़ी है, जिसकी बेटी अब अपाहिज हो गई है। बिटिया अस्पताल के बिस्तर पर ऐसे पड़ी हो तो कोई भी परिवार खुद को संभाल पाने में नाकामयाब ही होगा। ठीक इस परिवार के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हरा शर्ट पहने ये उस मासूम के पिता हैं जो बताते हैं कि पिछले कई दिनों से एक शोहदा उनकी बेटी को परेशान कर रहा था। मामला मंगलवार की शाम का है। रोजाना बेटी शाम 5:30 बजे तक कोचिंग से घर आ जाती थी, लेकिन कल नहीं लौटी। कोचिंग जाकर पता किया तो जानकारी मिली कि बेटी तो समय से निकल गई थी। रात 9:30 बजे तक बेटी की खोजबीन चली तो जानकारी मिली कि क्रॉसिंग के किनारे कोई बच्ची कटी पड़ी है। जैसे ही परिवार वहां पहुंचा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटी को जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसके दोनों पैर और एक हाथ शरीर से अलग हो चुके थे। बच्ची के पिता ने किसी विजय मौर्य नाम के लड़के पर इस मामले को अंजाम देने और बेटी को परेशान करने का आरोप लगाया है। लगभग 9:10 में इंस्पेक्टर साहब ने कहा, एक बेटी आपकी, ये पता नहीं किसकी बेटी है, रेलवे मथुरापुर स्टेशन के पास में एक लड़की कटी पड़ी है। फिर हम लोग हमारे परिवार के लोग सब लोग पहुंचे थे वहाँ पे देखने के लिए, तो वो हमारी बेटी भी थी। क्या लगता है आपको आपकी बेटी? वो एक लड़का है विजय मौर्य। विजय मौर्य लड़का है। उसको मैंने देखा था और एक आध बार से और शिकायत करी थी, हाँ बच्ची को परेशान मत कर, बच्ची को परेशान मत कर। फिर उसने अपने ना कई बार समझाने के बाद वो नहीं माना था। हाँ, विजय मौर्य ने लड़की धक्का दिया और मेरे भतीजे ने देखा भी है। तो बच्ची की हालत कैसी है? बच्ची के तो क्या नाम, 2 पैर और एक हाथ कट चुका है। उसका इलाज चल रहा है अभी भास्कर हॉस्पिटल में। अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ अगर ये मुझे न्याय होना चाहिए इसके साथ में, बच्ची के साथ में। पीड़िता के पिता ने इस मामले में तहरीर दी, जिस पर एक्शन लेते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की माने तो ये वही लोग हैं जिनके ऊपर पीड़िता के पिता आरोप लगा रहे थे। बच्ची के हालात का जायजा लेने खुद मौके पर एसपी और डीएम पहुंचे। डीएम की माने तो इस बाबत खुद सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। बच्ची की हालत गंभीर है, जिसके इलाज का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। सीएम ने बच्ची के पिता के लिए तत्काल रूप से 5 लाख रुपए की सहायता राशि भी भेजी है। साथ ही साथ प्रशासन भी बच्ची की हालत पर नजर बनाए हुए है। ये बहुत ही दुखद घटना है और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इसका स्वयं संज्ञान लिया है। मेरे और एसएसपी साहब, एसडीएम, एडिशनल एसपी एवं अन्य अधिकारीगण द्वारा हॉस्पिटल का भ्रमण किया गया है। अभी तक अभियुक्त और उसके पिताजी को अरेस्ट कर लिया गया है और सरकार की तरफ से, और मैं भी आपको एश्योर करवाता हूँ, हमारे साथ एसएसपी साहब भी हैं, कि अभियुक्त का जांच करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक कि बच्ची का सवाल है, प्रिया कश्यप नाम है, एज लगभग 16-17 साल है। तो अभी ये भास्कर हॉस्पिटल है, वहाँ हॉस्पिटलाइज्ड है। मैं और एसएसपी साहब मिले हैं। कंडीशन डॉक्टर द्वारा सही नहीं बताई गई है, तो सीएमओ साहब से मेरी बात हुई है। इमीडिएटली हम उनको यहाँ के बेस्ट हॉस्पिटल में ALS एम्बुलेंस में मेडिकल टीम के साथ शिफ्ट कर रहे हैं और उनके जो इलाज में खर्चे होंगे उसकी सारी भरपाई सरकार करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से परिवार को इमीडिएटली 5 लाख रुपये का कंपनसेशन का अनाउंस किया गया है, जो कि हम अति शीघ्र ही उनके पिताजी से मेरी बात हुई है दे देंगे। बाकी प्रशासन द्वारा हर एक तरीके का जो भी मदद होगा वो परिवार वालों को और जो बच्ची हैं उनको प्रोवाइड करेंगे। देखिए, घटनाओं के बारे में तो FIR लिखी गई है और संबंधित SHO को निलंबित भी किया गया है। जांच के आधार पे जो भी तथ्य आएगा उसमें हम कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। इस बाबत एसएसपी का कहना है कि तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपी और उसके पिता की गिरफ्तारी के साथ साथ थाना प्रभारी, हल्का प्रभारी और बीट आरक्षी को सस्पेंड भी किया गया है। मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर जांच चल रही है। परिवार में हमें तहरीर दी है, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त और उसके पिता 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके अलावा
इसमें पूरे घटना में जो थाना प्रभारी है यहाँ के और वहाँ के हल्का प्रभारी और बीट के आरक्षी, इनको क्षेत्र में सही तरीके से जानकारी न रखना, इसके लिए उनको निलंबित किया गया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। आखिर घटना क्या हुई, क्या बताया, क्या घटना हुई? परिजनों ने क्या बताया? परिजनों ने जो बात बताई है, जो तहरीर दी, उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये लड़का लड़की से बात करने की कोशिश करता था और ये बात उसके पिताजी को भी बताई गई थी, पर उन्होंने भी इसका संज्ञान नहीं लिया और जिसके कारण वो लड़की को परेशान करता रहा। और उनका आरोप ये है कि उनके द्वारा उस लड़की को ट्रैक पे धकेला गया। तो परिवार ने जो भी तहरीर दी है, उसी तहरीर पे अक्षरशः मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो और उसके पिता, जिसको ये बात परिवार द्वारा संज्ञान में लाई थी, उसका भी इसमें दोष बनता है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और बाकी जो क्षेत्रीय पुलिस में थाना प्रभारी, हल्का प्रभारी और वहाँ के बीट के आरक्षी, उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। बच्ची का परिवार इस मामले में छेड़छाड़ और बचाव करने पर ट्रेन के सामने धक्का देने का आरोप लगा रहा है। परिवार की माने तो बच्ची जिस रास्ते से घर लौट रही थी, वहां से रेलवे लाइन की दूरी महज 500 मीटर है। पुलिस भी इस मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है और तो और जल्द से जल्द खुलासे का आश्वासन भी दिया है।